आपके सामने ये जो बच्ची दिख रही है, ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। इसने वर्ष 2025 के अंदर पूरे राजस्थान स्टेट को टॉप किया है। पूरे राजस्थान स्टेट को टॉप किया है इस बच्ची ने। इस बच्ची का नाम है चंचल मेहरा। चंचल मेहरा वो बच्ची है जिसके सभी सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर आए हैं, सिवाय केवल एक सब्जेक्ट को छोड़कर। केवल इसके 600 नंबर में से केवल एक नंबर कटा है। आखिर ये कैसे नंबर आए इसके? तो इसने काफी अच्छा संघर्ष किया है। इसने एक टाइम टेबल फॉलो किया है। उस टाइम टेबल को फॉलो करके इसने इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी अच्छे नंबर आए, आपके भी 95 प्लस नंबर आए, 95 प्लस नंबर आए, तो आपको सबसे पहले अपने आप से यह पूछना होगा कि क्या आप ये कर सकते हैं? क्या आपके अंदर वो क्षमता है कि आप 90 प्लस नंबर लेकर आ सके, 95 प्लस नंबर लेकर आ सकें? अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप ये नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूं, ये बच्ची कर सकती है, तो आप भी कर सकते हैं। तो इस बच्ची ने जो टाइम टेबल फॉलो किया वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा कि इस बच्ची ने क्या फॉलो किया, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना है। आप मेरे साथ बने रहें। तो मैं आगे बढ़ता हूं। आपका जो टाइम टेबल क्या रहेगा, आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है। आपको एक अलार्म फोन लेना है, अपना मोबाइल लेना, कीपैड वाला या टच वाला, वो भी चलेगा। आपको फोन लेना है और उस फोन के अंदर 3 बजे का अलार्म भर देना है। 3 बजे का अलार्म भर देंगे और उस फोन को अपने पास नहीं रखना है। आप जहां भी सोते हैं उस फोन को आपसे दूर रख देना है, लगभग 10 मीटर की दूरी पर रख देना है। जब सुबह अलार्म बजेगा 3 बजे, तो आपका उठने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। मेरा भी नहीं करता, आपका भी नहीं करेगा, लेकिन आपको उठना पड़ेगा। आपको अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, अपने सपनों के लिए उठना पड़ेगा। जब आप उठेंगे, उस फोन को बंद करने जाएंगे, तो आपकी नींद टूटेगी। जब आप उस फोन को बंद करेंगे, तो इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको अपना मुंह धोना है। मुंह धोने से क्या होगा? आधा काम आपका यहां पर हो गया। अब बिल्कुल नींद नहीं आएगी आपको। फोन बंद करने के बाद आपको मुंह धोना है, कुल्ला करना है, पानी पीना है। अब पानी पीने के बाद आपको जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। आपके पास आधा घंटा रहेगा, 3 से 3:30 बजे तक का, और 3:30 बजे से आपको अपनी स्टडी शुरू करनी है। 3-3:30 बजे से आपको अपनी स्टडी शुरू करनी है। और ऐसा केवल आपको केवल 7 दिन करना है। ये आपका अपने आप से चैलेंज है। अपने आप को चैलेंज करो कि क्या आप ये कर सकते हैं। मैं केवल आपसे कुछ नहीं मांग रहा, मैं केवल आपसे 7 दिन मांग रहा हूं। मैं जो टाइम टेबल बता रहा हूं, आप उसको केवल 7 दिन तक फॉलो कीजिए। और 7वें दिन के बाद 8वां दिन जब होगा, अगर आपको फायदा लगता है तो आप इसको आगे बढ़ाएं। अगर आपको फायदा नहीं लगता है तो आप इसको यहीं की यहीं क्रॉस मार दें और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर देना। मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं आपसे। मेरे चैनल को आप फिर कभी मत देखना, अगर आप 7 दिन के अंदर आपको फायदा ना मिले तो 3 से 3:30 बजे तक हमें क्या करना है? उठना है, कुल्ला करना है, फ्रेश होने जाना है। उसके बाद 3:30 बजे से अपने पढ़ाई के लिए बैठना है। पढ़ाई के लिए बैठना है तो क्या करें भाई? क्या पढ़ें सबसे पहले? आगे देखें। अब कई बच्चे ये पूछ सकते हैं, सर सुबह क्यों पढ़ें? हमें तो दिन में अच्छा लगता है, हमें तो शाम को अच्छा लगता है, हम सुबह क्यों पढ़ें? तो बच्चा मैं आपको ये बता दूं कि जब आपका फोन डिस्चार्ज हो जाता है, आप उसे रात में फोन में चार्ज में लगा देते हैं, लाइट में, बिजली में चार्ज में करने के लिए लगा देते हैं, तो वो चार्ज होता है, वो फुल चार्ज हो जाता है सुबह तक। इसी प्रकार जब हम दिन भर जितने भी कार्य करते हैं तो हम भी डिस्चार्ज हो जाते हैं। हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो क्षमता है, हमारी जो याद करने की जो शक्ति है, वो भी आपकी कम हो जाती है। जब अपन सुबह उठते हैं तो उस समय हमारे याद करने की जो पावर है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे पीक पर होती है, सबसे बेस्ट तरीके से होती है, सबसे बेस्ट तरीके से होती है। सुबह के समय डिस्ट्रैक्शन सबसे कम होता है, शोर शराबा बहुत कम होता है, याद करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो इस समय हमें अब क्या करना है? सबसे जो कठिन सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले ढूंढना है, उसको सबसे पहले पढ़ना है। आपको उसको सबसे पहले पढ़ना है, कठिन सब्जेक्ट को। कठिन सब्जेक्ट कौन सा है? आप खुद महसूस करेंगे कि जो क्वेश्चंस आप पे दिन के समय या रात के समय या शाम के समय नहीं हो रहे थे, जिनको करने में कठिनाई आ रही थी, उन्हें अगर आप सुबह करते हैं तो देखो फट से वो हो जाते हैं। क्योंकि उस समय हमारी जो मेमोरी के अंदर जो पावर होती है वो पीक पर होती है, सबसे बेस्ट हाई लेवल पर होती है। तो सबसे पहले क्या पढ़ें?
बच्चों का प्रश्न ये आता है, सर हम सुबह उठ जाते हैं, चलो कोई बात नहीं है, आपके कहने से हम उठ जाएंगे, कितने क्या पढ़े सबसे पहले, किस सब्जेक्ट को पढ़े हम सबसे पहले? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको मैथ को लेना है, क्योंकि मैथ को बच्चे बच्चे को डर लगता है मैथ से। कई बच्चों के लिए सरल होता है, कई बच्चों के लिए कठिन होता है। तो आपको मैथ लेते ही आपको पढ़ना नहीं है, आपको नहीं पढ़ना। सबसे पहले आपको सबसे पहले रिवीजन करना है। आपने उससे पहले क्या पढ़ा? आपने अगले दिन क्या पढ़ा था? पहले 30 मिनट तक आपको केवल रिवीजन मारना है, केवल रिवीजन करना है मैथ का। रिवीजन करने के बाद जितने फॉर्मूले, जितना भी आपको रिवीजन मारना है, फटाफट से 30 मिनट के अंदर। ये गेम आपका 30 मिनट का होगा, ये गेम आपका केवल 30 मिनट का होगा। 30 मिनट में गेम ओवर हो जाएगा, 30 मिनट में खेल समाप्त हो जाएगा आपका। 30 मिनट के बाद खेल, मेन खेल चालू होगा। यहां से अपन को नई चीजें पढ़नी है। सबसे पहले मैथ पढ़ेंगे, रिवीजन मारेंगे 3:30 से 4 बजे तक, और 4 से 4:50 तक। मैंने 4 से 4:50 तक, 4 से 4:50 तक ही आपको पढ़ना है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। आप एक दिन में चाहे कि मैं कलेक्टर बन जाऊं एक दिन में पढ़ के, ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता। ये जो तैयारियां होती है ये लंबी दौड़ होती है, एक दिन में नहीं जीती जाती है। तो आप ऐसा नहीं कि एक बार में ज्यादा सा पढ़ने लगे, ऐसा नहीं करना है, भूल के भी नहीं करना है। आपको केवल 50 मिनट पढ़ना है, केवल 50 मिनट पढ़ना है, केवल 4 से 4:50 तक ही आपको पढ़ना है। 10 मिनट आपको 10 मिनट आपको रिवीजन, 10 मिनट आपको रेस्ट लेना है। रिवीजन नहीं, रेस्ट लेना है। 10 मिनट का आपको रेस्ट लेना है। आपने जितना पढ़ा उतना पढ़ने के बाद आपको 10 मिनट के लिए चुपचाप शांति से बैठना है। आपको फोन नहीं चलाना है, कि आपको किसी और को काम को नहीं करना है। किसी और काम को करेंगे, फोन चलाएंगे, माइंड में डिस्टर्बेंस जाएगा, आंखों में थकावट पैदा होगी, हमारी जो ऊर्जा है उस काम को करने में चली जाएगी। लेकिन हमारे अंदर जो ऊर्जा है, हमको केवल उसको पढ़ाई में झोंकना है। 10 मिनट हमको रेस्ट करना है, केवल बैठना है शांति से। फोन नहीं चलाना है, विशेष ध्यान से कह रहा हूं, फोन नहीं चलाना है। ये आपकी मैथ कंप्लीट हो गई 1.5 घंटे में लगभग। इसके बाद अगली सब्जेक्ट आ जाती है आपकी, अगली सब्जेक्ट आ जाती है आपकी साइंस। साइंस आ जाती है आपकी। इसको आपको नहीं पढ़ना, पहले रिवीजन लगाएंगे इसका, पहले रिवीजन लगाएंगे। लगभग 20 मिनट का आपका गेम होगा ये वाला, 20 मिनट का गेम होगा भाई ये वाला, 20 मिनट का। 20 मिनट तक आपको रिवीजन मारना है, नया नहीं पढ़ना है आपको, 20 मिनट तक रिवीजन। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपकी मेन पढ़ाई करनी है। जो हमें नया पढ़ना है वो अपन पढ़ाई करेंगे। 5 से 5:20 तक रिवीजन मारने के बाद फिर अपन जो मेन पढ़ाई है वो करेंगे 5:20 से 5:10 तक। 5:20 से ये 6:10 है, ये 6:10 तक करेंगे। 5:20 नहीं है बेटा, करेक्ट कर लेना इसको। 5:20 से 6:10 तक हम अपनी पढ़ाई करेंगे। पांच 20 से 6:10 तक हम अपनी पढ़ाई करेंगे। और पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, आपको विज्ञान के अंदर डायग्राम बनाने ही होंगे। अगर आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं, 95+ नंबर लेकर आने हैं, 95+ नंबर लेकर आने हैं, तो आपको डायग्राम बनाने ही होंगे। बिना डायग्राम के आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते। मैं ये स्टंप पे लेके दे सकता हूं, नहीं आएंगे आपके अच्छे नंबर। कितनी भी आप मेहनत कर लें, कितना भी आप थ्योरी को कितना भी अच्छे से पढ़ लें, डेरिवेशन कर लें, आपके नंबर नहीं आएंगे। आपको डायग्राम बनाने ही होंगे। तो 5:20 से आपको 6:10 तक विज्ञान पढ़ना है, और थ्योरी के साथ आपको डायग्राम भी बनाने होंगे। थ्योरी के साथ आपको डायग्राम भी बनाने होंगे अगर अच्छे नंबर लेकर आने हैं तो। इसके बाद आपकी इंग्लिश आ जाती है। इंग्लिश में आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको रिवीजन मारना है। आपने आज से पहले जो पढ़ा है उसको सबसे पहले रिवीजन करना है। रिवीजन रहेगा आपका 6:10 से 6:30 तक रिवीजन रहेगा। और ये वाला गेम रहेगा आपका 20 मिनट का गेम रहेगा ये वाला। 20 मिनट के बाद आपका गेम ओवर हो जाएगा। उसके बाद जो मेन जो अपने पढ़ाई है, जिससे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा, वो आपको पढ़ना है, स्टडी करनी है। 6:30 से 7 बजे तक लगभग 30 मिनट आपको पढ़ना है। इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें केवल याद करने से काम नहीं चलता है। इसमें याद करने के साथ आपको लिखने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, इसलिए आपको उसके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और मैंने इसमें टाइम निकाला है। राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर आपको 7 से 7:30 बजे तक आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, लिखना है। रोजाना आपको कम से कम 1 पेज लिखना पड़ेगा। आप क्या करेंगे? 7:30 बज गए, 7:30 बज गए। 7:30 बजे के बाद क्या होता है, कई बच्चे कोचिंग जाते हैं, कई बच्चे स्कूल जाते हैं,
तो इसके बाद आपको वो वाला काम कर लेना है। फिर शाम को आपको पढ़ने के लिए बैठना है 4 बजे से। 4 बजे से पढ़ने बैठना है, और केवल पढ़ना नहीं है, आपको सबसे पहले रिवीजन करना है। मैं यहाँ रिवीजन पर इसलिए ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि बिना रिवीजन के आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, नहीं नंबर आएंगे आपके अच्छे। कहते ना, कहावत सुनी होगी आपने कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजात, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो सिंपल सी बात है, आपने जितना पढ़ा अगर आपको रिवीजन नहीं करेंगे, उसका रिवीजन नहीं करेंगे, तो आप एक तरफ से पढ़ेंगे, पीछे से भूलते जाएंगे। कई बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि सर हम पढ़ तो लेते, याद भी कर लेते, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो उसका जो भूलने का कारण है आपका रिवीजन ना करना। रिवीजन ना करना आपका भूलने का सबसे बड़ा कारण है। तो मैंने आपसे क्या मांगा? मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, मैंने आपसे केवल 7 दिन मांगे हैं। आप पहले 7 दिन फॉलो तो करो, उसके बाद मुझसे आना, मुझसे बात करना, कमेंट बॉक्स में लिख के जाना। अगर कुछ फायदा ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख के जाना, आना इस वीडियो को खोजना और कमेंट बॉक्स में लिख के जाना कि सर फायदा नहीं मिला और हम इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। तो पूरे दिन आपको जो भी करना है कर ले। दिन के समय अगर आप रात में जगेंगे तो आपको दिन में नींद आएगी। दिन में नींद 100% आपको आएगी। अगर दिन में आपको नींद आती है तो उसके लिए क्या करना है? अगर आपको नींद आती है तो आपको सो जाना है। सो जाओ, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं सोना है। अगर आप पढ़ रहे हैं 12 बजे दिन के अंदर और आपको उस समय नींद आ रही है, या आप कहीं पर भी है जब आपको नींद आ रही है, तो जब भी आपको समय मिले 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जब भी आपको समय मिलता है आपको 1 घंटा सोना है। 1 घंटा आपको सोना है। इसको कतई आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप इसको स्किप कर देंगे, आप 2 दिन पढ़ लेंगे, 3 दिन पढ़ लेंगे, चौथे दिन सब बोरिया बिस्तर बंद कर देंगे और आपके जितने भी आपने पढ़ाई करी, जितनी मेहनत की है, वो सब आपकी मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए आपको 1 घंटा, आपको जब भी नींद आए दिन में आपको 1 घंटा सो जाना है। इसके बाद सोने के बाद जब अपन उठेंगे तो 4 बजे से फिर से अपन को अपना जो रूटीन है फिर से स्टार्ट कर देना है। 4 से 4:30 बजे तक हम जो एसएस है उसका रिवीजन मारेंगे। रिवीजन करने के बाद हमारी जो मेन स्टडी है 4:30 से 5:20 तक लगभग 50 मिनट हमको एसएस पढ़ना है। एसएस में कई सारी किताबें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा याद करने के लिए होता है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के लिए होता है। इसलिए हम इसको 50 मिनट इसको पढ़ेंगे और इसके बाद 10 मिनट फिर हम रेस्ट लेंगे। 10 मिनट रेस्ट लेंगे। रेस्ट लेना बड़ा ज़रूरी है। रेस्ट नहीं लेंगे आप अपने रूटीन को, अपने डेली रूटीन को लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। आप नहीं चला पाएंगे, मैं भी नहीं चला पाऊंगा। अगर आपको किसी भी डेली रूटीन को लंबे समय तक चलाना है तो आपको बीच बीच में गैप लेना ही पड़ेगा। तो हम इतना पढ़ने के बाद 5:20 तक पढ़ने के बाद 10 मिनट का रेस्ट लेंगे, लंच लेंगे। उसके बाद फिर अपन आ जाएंगे संस्कृत सब्जेक्ट पर। उसमें फिर से हम 30 मिनट का रिवीजन मारेंगे। 30 मिनट का रिवीजन मारेंगे, 5:30 से 6:30 बजे तक रिवीजन मारेंगे। उसके बाद फिर अपनी जो मेन स्टडी है उसको पढ़ेंगे 6 से 7, 55 मिनट तक। मैथ साइंस इंग्लिश इन विषयों में नंबर अच्छे आ जाते हैं, 100 में से 100 आ जाते हैं। लेकिन संस्कृत सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर नहीं आते हैं। कहीं हलंत, कभी विसर्ग, कभी बिंदु, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती रह जाती है। इस वजह से वहां पे नंबर कटने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए इस पर हम विशेष फोकस करेंगे। हमने यहाँ पर इसको 55 मिनट दिया है। 55 मिनट हमको संस्कृत पढ़ना है और आधा घंटा इसका रिवीजन मारना है। हम 6:30 से 6:55 तक पढ़ने के बाद 4 से 5 मिनट, 10 मिनट हम लंच लेंगे, आराम करेंगे। उसके बाद फिर हम नई सब्जेक्ट जो है उसको पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे फिर हिंदी को मैंने केवल 1 घंटा दिया है। इसी में आपको रिवीजन मारना है और इसी में आपको नया पढ़ना है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा होती है, जल्दी समझ में आ जाती है, लिखना भी आसान होता है क्योंकि हमारी शुरू से प्रैक्टिस हिंदी की होती है। इसलिए हम इस सब्जेक्ट को 1 घंटे के अंदर कवर कर सकते हैं। अगर अब आपके 8 बज चुके हैं, अब आप खाना खाएं और 9 बजे आप सो जाएं, क्योंकि आपको फिर से 3 बजे जगना है। फिर से आपको 3 बजे जगना है और आपकी जो नींद रहेगी वो आपकी 6 घंटे की रहेगी। 6 घंटे की, 9 से 3 ये आपकी नींद रहेगी। और ऐसा केवल आपको 7 दिन तक करना है। 7 दिन के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो ये वाला काम आपको पेपर तक करना है। भाई अपने आप से वादा करो ना। वादा क्या करना है कि मुझे ये जो काम कर रहा हूं, मैं ये जो डेली रूटीन को फॉलो कर रहा हूं, मैं इसको मुझे जिंदगी भर थोड़ी करना है। मुझे केवल ये फॉलो पेपर तक करना है। पहले 7 दिन तक करूंगा, अच्छा लगेगा, मेरे अंदर क्षमता है, ताकत है, इसको आगे बढ़ा दूंगा। और ये कब तक करना है? पेपर तक करना है। उसके बाद गोरिया जितने भी कॉपी किताब है उनको बांधना और एक साइड में कर देना और फिर आराम से चैन की नींद सोना। सुबह के सोना और अगली सुबह ही जगना। फिर 24 घंटे सोना दबा के, खाना पीना कुछ मत खाना, केवल सोना ही सोना है फिर तो। ठीक है, तो आपको ये वाला टाइम टेबल फॉलो करना है।
अगर आपको ये क्लास, ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।